नीतीश कुमार का नाम पहले से तय था। जनहित के अपने दर्शकों को पहले ही ये जानकारी मैंने दे दी थी। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र एक ऐसे चेहरे हैं एनडीए में जिसका कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार बहुत दूर के खिलाड़ी भी हैं जिनको परास्त कर पाना, हरा पाना या फिर उनके साथ खेला कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के लिए तय थे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। सवाल ये किया जा रहा था कि महिला वोटर्स ने जिस तरह से एक तरफा वोट किया है एनडीए को, क्या इस बार किसी महिला चेहरे को आगे बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी? राजपूत वोटों का जनाधार बढ़ा है एनडीए में, तो क्या किसी राजपूत चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी? कई नाम आज सुबह से ही रेस में आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन शाम होते होते तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। अपने पुराने चेहरे को ही भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट कर दिया। अब सवाल यह है कि इस बार पुराने चेहरों पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये कौन सा नया सरप्राइज दिया है? इसके पीछे की वजह क्या है, अंक गणित क्या कहता है और इसके जरिए दूरदृष्टि बीजेपी ने किस तरह से दिखाई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री। मौजूदा वक्त में भी बिहार का नेतृत्व यही त्रिमूर्ति कर रही थी। एक बार फिर से इन्हीं तीनों को बिहार के विराट बहुमत की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मिली है। सस्पेंस बीजेपी के नेताओं को लेकर था कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। सुबह जब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो सस्पेंस का पारा हाई रहा। बैठक के अंदर से भी तरह तरह की खबरें बाहर आती रही। दोपहर 12:20 पर खबर निकली कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी सामने आ गई। मखाने की माला और फूलों के गुलदस्ते के साथ नेताओं ने दोनों का स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कैमरे पर आकर इसकी घोषणा की। श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है। सरप्राइज के लिए मशहूर बीजेपी ने दोनों को रिपीट करके भी एक बड़ा सरप्राइज ही दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल गॉसिप ये चल रही थी कि बीजेपी नए चेहरों को आगे करेगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर बीजेपी ने इतना सस्पेंस बनाकर पुराने दोनों को रिपीट क्यों किया? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। उससे पहले सम्राट और विजय के चुनाव पर पार्टी के नेता और विधायक क्या कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। उनके नेतृत्व में ही काम हुआ था, इसलिए उनका बनना जरूरी था। चर्चा थी कि इस अनुभव का फायदा जो है सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने बिहार के तरक्की के लिए लगातार काम किया है। दोनों पे बड़े बहुमत से जो उन्होंने जीत दिलाई है, दोनों के नेतृत्व में एक नया विकसित बिहार अगले 5 वर्षों में बनेगा। अपना किशोरी जी के टहल बजे वही हे मिथिले में रहबई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रहबई। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर कि आखिर बीजेपी ने अपने पुराने दोनों नेताओं को रिपीट क्यों किया। पहला जवाब तो ये है कि इन्हीं दोनों के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, नंबर 1 पार्टी बनी। इन दोनों को नेता चुनकर बीजेपी ने देश प्रदेश को संदेश दिया है कि बीजेपी मेहनत का इनाम देती है। अगर सम्राट को बीजेपी हटा देती तो विपक्ष के उम्र विवाद वाले आरोप को दम मिलता। बीजेपी ने आरोप को कमजोर कर दिया। सम्राट चौधरी को नेता चुनकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि बिहार में पार्टी का भविष्य उनके हाथ में है। सम्राट और विजय को रिपीट करके पार्टी ने पुराना जातीय संतुलन बनाए रखा है, असंतोष की गुंजाइश नहीं पनपने दी है। सम्राट और विजय सिन्हा को नेता चुनकर बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों को फिर से साधे रखा है। इन दोनों के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग बेहतर है, लिहाजा उनको भी खुश रखा गया है। 2020 में जब बीजेपी ने प्रयोग के तौर पर सुशील मोदी की जगह तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था, तब नीतीश सहज नहीं थे। बाद में
उन्होंने पाला भी बदल लिया था। आगे ऐसी कोई गुंजाइश ना रहे, बीजेपी ने इसका पूरा ख्याल रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।